कभी कभार ऐसा ना हो कि सांप आपके घर में घुस गया हो और जब आप अंदर आपका जो स्विच बोर्ड है ये कहीं दूर होगा, मान लो इस दूसरी दीवार पर होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं गुंदो भलेसा के बटिया जोन में आया हूँ। मेरे साथ मेरी टीम पूरी है। हमारे मुनीब साहब है जो मेरे इलेक्ट्रिशियन हैं और वायरमैन जिनको कहा जाता है, और हमारे साथ राशिद साहब भी हैं जो कि इनके असिस्टेंट हैं। आज हम आए हैं चिनाब इलेक्ट्रिकल्स यहाँ गुंदो भटियास जोन में, गोंडो में। और यहाँ पर हम इस जो आप हमारे पीछे घर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने हाउस वायरिंग करनी थी, जो कि 3 मंजिला ये बिल्डिंग है और बहुत बड़ी बिल्डिंग है और मॉडर्न तरीके से इन्होंने इसकी सारी फिटिंग कराई है। और चिनाब इलेक्ट्रिकल्स आज यहाँ पर आया और यहाँ पर इनको एक अच्छी खिदमत दी, अच्छी सर्विसेज दी इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड। और हम इस एरिया में हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, अगर आप भी अपने घर का प्लान बनवाना चाहेंगे, आप डिज़ाइन बनवाना चाहेंगे या अपनी ड्राइंग बनवानी है अपने घर की और हाउस वायरिंग करानी है, आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं यहाँ के नज़दीकी लोग कि किस तरह से यहाँ का जो काम है वो हमारे द्वारा किया जाता है। और देखो कितना खूबसूरत मंज़र है यहाँ इस बटियास जोन का। यहाँ गोंडो में हम टॉप पे हैं, सी लेवल से लगभग 4-5 हज़ार फीट, बल्कि मुझे लगता है यहाँ इतना ही होगा शायद से, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है और बहुत ही अच्छे लोग हैं इस एरिया के। और बाकी आप लोगों को भी अगर खुद के घर की यहाँ अपने डिज़ाइन बनवाना है, अपने रेफ्रिजरेटर ठीक कराना है, अपने वॉशिंग मशीन ठीक करानी है, लोड कैलकुलेशन, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, अगर आप नया घर बनाते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पूरे जम्मू कश्मीर में अभी सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो जम्मू हो, उधमपुर हो, डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, भलेसा। अब मार्च के बाद जैसा कि हमने प्लान किया कि हम अब श्रीनगर में एक ऑफ़िस खोलेंगे और वहाँ पे इंशाल्लाह हमारा ऑफ़िस खुलेगा और वहाँ पर भी हम सर्विसेज जो हैं वो अंजाम देंगे। और हमारे साथ बने रहिए आप, और आप वीडियो के अंदर देखें कि क्या क्या हमने यहाँ पर किया, किस तरह की कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, अच्छा हुआ है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। और अगर आप मेरा फेसबुक पेज देख रहे हैं आकिब रशीद के नाम से, तो आप इस पेज को फॉलो करो और वीडियो को ज़रूर लाइक करो। जनाब इलेक्ट्रिकल्स हमारी हाउस वायरिंग चल रही है इस आनिशाल घर के अंदर। और आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, वैसे जो यहाँ पर कंड्यूट इंस्टॉल हुआ है, जो इलेक्ट्रिक पाइप जिसको कहा जाता है, जो इंस्टॉलेशन हुई वो ऑलरेडी किसी दूसरे फिटर ने की थी, वो हम दिखाएंगे अभी, जो कि हमारे हिसाब से, हमारी इंजीनियरिंग की ड्राइंग के हिसाब से बिल्कुल गलत है। लेकिन हम किसी की क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं हम आपको, क्योंकि वीडियो के अंदर जब देखा जाता है लोग देखेंगे कि यही है कहाँ पे इन्होंने प्लेस किया हुआ है इस स्विच बोर्ड को। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी दूसरे इलेक्ट्रिशियन ने, ये देखो एमसी बॉक्स कहाँ पे लगाया है। चलो जैसा भी है, हमने यहाँ पर ये वायरिंग कर दी। अब हम दूसरे फ्लोर में दिखाएंगे, यानी कि जो हमारा 3rd फ्लोर आता है, वहाँ पर दिखाएंगे हमने कैसे यहाँ पर वायरिंग की है, कैसे डिज़ाइन रखा है, किस तरह से मेजरमेंट की है। ये हमारे चिनाब इलेक्ट्रिकल्स के वर्कर लगे हुए हैं, यानी कि जो मुनीब अहमद हमारे जो फिटर हैं, वायरमैन हैं, और हमारे राशिद साहब इनके साथ जो असिस्टेंट है, ये काम कर रहे हैं। और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर, देखो हम रूम के अंदर, जैसे ही आप रूम के अंदर एंट्री करते हैं तो आपका जो हाथ है वो दरवाजे से आपके मेन स्विच बोर्ड पर जाना चाहिए। यानी कि आप मान लो कभी कभार आपके घर में आप एंट्री कर रहे हो, वहाँ पर अंधेरा है, कभी बहुत देर के बाद अपने घर में एंटर कर रहे हो आप, कभी कभार ऐसा ना हो कि सांप आपके घर में घुस गया हो और जब आप अंदर, आपका जो स्विच बोर्ड है ये कहीं दूर होगा, मान लो इस दूसरी दीवार पर होगा, तो रास्ते में सांप होगा, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो उस टाइम आपके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस मेन स्विच बोर्ड को दरवाजे के नज़दीक लगाया जाता है। ये आप लेवल भी देख सकते हैं, और रियो हेवल्स का हमने यहाँ पर सामान लगाया हुआ है। हर एक रूम के अंदर हमने मेजरमेंट करके, यानी कि पूरा प्रॉपर डिज़ाइनिंग बनाकर उसके बाद हमने यहाँ पर वायरिंग की है। या हमने इनका जो स्विच बोर्ड इनके बिस्तरे के नज़दीक, यानी बेड के नज़दीक होगा, उनको वहाँ पर चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, या कन्वेक्टर कभी कभार होता है। ये 3rd फ्लोर है, वैसे इसकी ज़्यादा ये इस्तेमाल में नहीं आता है। तो अब जो नीचे में, तो वहाँ पर जो वायरिंग की गई, जो वहाँ पे ये पाइप इंस्टॉलेशन हुई, वो हमारी मर्ज़ी से नहीं हुई है। आप लोगों को भी अगर भटियास जोन में, हम अभी इस टाइम भटियास जोन में है, आप देख रहे होंगे, ये अलहाज गनीपुरी साहब के एरिया में हैं। ये देखें यहाँ की मस्जिद माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, और पहाड़ी एरिया है, बहुत ही ज़्यादा आबादी है यहाँ पर। अगर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने यहाँ भलेसा, यानी कि आपकी चिल्ली बाला भटियास जोन के अंदर कहीं भी आपने हाउस वायरिंग करानी है, अपने घर की हाउस वायरिंग का लेआउट बनवाना है, यानी डिज़ाइन बनाना है, ड्राइंग बनानी है, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बाकी हम आपका रेफ्रिजरेटर ख़राब हुआ है, यानी फ्रिज ख़राब हुआ है, वॉशिंग मशीन, सारी सर्विसेज देते हैं। और हमारी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फर्म है हमारी, और हम रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके किसी भी यानी कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है आपकी इलेक्ट्रिक हाउस वायरिंग के साथ, तो हम उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, और जहाँ भी आपने अपने वायरिंग करवाने, चाहे कितने भी दूर दराज इलाके में क्यों ना हो जम्मू कश्मीर में, हम वहाँ पर आने के लिए तैयार है। क्योंकि हमने जो पढ़ाई की है, अब
हम यहाँ ग्राउंड लेवल से ही हमने इसको शुरू किया है ताकि हम अपने लोगों को सर्विसेज दे सकें। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी और हमारा मकसद भी यही है कि हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़े और बहुत ही चीप एंड बेस्ट मटेरियल दे दें और उनकी कास्टिंग और एस्टिमेटिंग कास्टिंग भी जो है उनके बजट के हिसाब से हो जाए। यानी कि मान लो आपने अपने घर में किसी के पास बजट में रहता है तो उन्होंने फिटिंग करानी होती है, तो वो हम सब मैनेज कर लेते हैं और बहुत कम रेट्स पर हम आपको, यानी कि रिजनेबल रेट्स पर आपको वायरिंग करके देते हैं। मटेरियल भी आप हमसे ले सकते हैं। हमारा स्टोर है वो ग्वाड़ी में है, खान इलेक्ट्रिकल स्टोर के नाम से आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। होलसेल पर हम मटेरियल देते हैं और घर तक आपको वो डिलीवर करके दे देते हैं। देख रहे हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग हमारे पीछे, इसमें बहुत सारी खिड़कियां दिख रही हैं आपको। एक डिज़ाइन डिफरेंट डिज़ाइंस इसमें जो बने हुए हैं वो किसी और ने, कहीं यूपी बिहार से किसी कारपेंटर ने यहाँ पर आकर नहीं बनाए हैं, बल्कि हमारे भलेसा के ही एक नौजवान हैं जो कारपेंटर है, जिनके अंदर ये हुनर छुपा हुआ है। क्योंकि मैंने आज तक ऐसे डिज़ाइन तो बहुत कम देखे हैं, देखे तो हैं बहुत सारे, लेकिन लोकलिटी में ऐसा कारपेंटर होना ये एक बहुत बड़ी बात है, ख़ास करके भलेसा के लिए। भलेसा में बहुत सारे टैलेंट छुपे हुए हैं और बहुत सारे कारीगर हैं जो अपने आप को एक्सपोज करने में कहीं ना कहीं पीछे हैं, इसलिए उनको अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए। जो आप मेरे साथ शख्स देख रहे हैं, हमारे इनका नाम हम जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अशरफ साहब हैं, मोहम्मद अशरफ मत्तू, जो कि गोंडो भटिया जोन के रहने वाले हैं और ये कारपेंटर है। आज तक ये कभी इन्होंने अपने इस हुनर को कभी इन्होंने एक्सपोज नहीं किया, दुनिया के सामने लाना है। तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, वीडियो के अंदर देंगे और इनका कॉन्टैक्ट नंबर। अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन से डिज़ाइन ये बनाते हैं और बाद में इनसे जानेंगे कि इनके पास कोई मशीनरी है और इन्होंने सीखा कहाँ से है, ये हुनर कहाँ से सीखा है। क्योंकि बहुत सारे लोग सीखना भी चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे भलेसा के अंदर जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कारपेंटर बनना, तो ये हमारे मोहम्मद अशरफ मत्तू साहब के साथ रब्ता कर सकते हैं और इनके साथ जुड़ सकते हैं। अब हम अंदर का आपको दृश्य दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ की ये खिड़कियाँ, बाहर से वैसे दिख रहा था आपको, लेकिन क्लोज दिखाएंगे हम। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और कितना डिज़ाइनदार इन्होंने बनाया हुआ है। ये दरवाज़ा है, इसमें देखिए आप कितनी मेहनत की है इन्होंने। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने सबसे पहले जो मकान के मालिक हैं उनसे सवाल किया था कि यहाँ का जो कारपेंटर, ये आपने कहाँ से बुलाया? तो इन्होंने बोला कि हमारा अपना ही लड़का है अशरफ साहब। और हमने देखा कि अशरफ साहब जो इनके भाई हैं, यानी कि इनके कज़िन हैं, और इन्होंने दिखाया हमें कि यहाँ पर जो जितने भी ये दरवाजे द्वारियाँ यानी खिड़कियाँ बनी हुई हैं, तो ये इन्होंने ही बनाया है। ये देखो डिफरेंट डिज़ाइंस है, बाहर भी दिखाया हमने आपको मेन गेट, और ये दूसरे दरवाजे हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। अब हम ऊपर दूसरे फ्लोर में जाकर देखेंगे इन्होंने और क्या ज़्यादा नई चीज़ इसमें ऐड करनी है और क्या क्या नई चीज़ ऐड की है। यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये इसमें आलमोस्ट सेम डिज़ाइन पूरे घर के अंदर रखा हुआ है। इनसे जब मैंने पूछा, इन्होंने कहा कि सेम डिज़ाइन घर के जो मालिक है इनके कहने पर बनाया गया है। तो अब इनसे हम जानेंगे कि और कौन कौन से डिज़ाइन ये बनाते हैं, क्या इससे और ज़्यादा कोई नया डिज़ाइन होता है या नहीं। सर, आप मुझे बताएं, हमने जो यहाँ पर देखा कि आपकी कारीगरी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ये जो आपने डोर और विंडोज़ की जो डिज़ाइन बनाए हैं, इसके अलावा भी आप कोई दूसरा डिज़ाइन बनाते हैं? हाँ, इसके अलावा देखिए आकिब साहब, आपका शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो भी काम कारपेंट्री के इसमें आता है, जो भी काम आता है वो हम कर लेते हैं। अच्छा, कोई भी काम, मुख्तलिफ हाँ, आप डिज़ाइन कोई बना भी लेते काम, हैं। कोई भी काम। आपने सीखा कहाँ से ये? सर जी देखिए, यह 2010 की बात है। 2010 में मैं गया था इधर, क्या बोलते हैं, मोहम्मद अशरफ कारपेंटर अमृतपुरा का। अच्छा, उनका भी अशरफ ही नाम था? हाँ, और उनका भी अशरफ ही नाम अच्छा, था। बहुत अच्छी बात है। उसके साथ में 2010 में गया था। 2-3 महीने में उनके साथ मैंने गुजारे थे। उसके बाद घर के कुछ ऐसे हालात आ गए कि मैं कर नहीं पाया ये। ठीक। उसके बाद मैं 2018 में उठ के यहाँ से चला गया बदरवा। ठीक। बदरवा में अख्तर नाम का एक उस्ताद था, मेरा निक नेम उसका नाम पप्पू। ठीक। हाँ, तो उसके साथ मैंने वहाँ मशीन पे काम किया लगभग कोई 6-7 महीने। अच्छा, उसके बाद मैं आ गया सीधा घर, तो उसके बाद फील्ड में काम करने लगा। यानी कि जो आपके उस्ताद हैं आज, वो भी जब देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे कि उनके जो शागिर्द हैं वो इतने दूर चले गए हैं। चलो, अपने उस्ताद का वैसे हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपना भी एक चेला तैयार किया है। अच्छा, ये नए हमारे कारपेंटर हैं जो इन्होंने अब अपने शागिर्द को तैयार किया। सर, आपका नाम क्या है? वलायत हुसैन सर। वलायत हुसैन साहब। अब ये मान लो कि भटियास जोन में, यानी कि भलेसा के अंदर आपको कारपेंटर की कोई कमी नहीं दिखेगी और माशाल्लाह बहुत अच्छा स्किल है इनके पास। और मेरा जो यहाँ पे आने का मकसद है, मैं किसी एडवर्टीज़मेंट के लिए नहीं आया था, बल्कि मेरा यहाँ पर अपना